बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग मिलजुल कर सादगी और प्रेम के साथ रहते थे। गांव का नाम था सुखपुर, जो हरे भरे खेतों और नीले आसमान के नीचे बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो बहुत पुराना और विशाल था। उसकी छांव में गांव के बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और महिलाएं बैठकर बातें करती। उस बरगद के पेड़ के नीचे ही शाम को गांव की पंचायत लगती थी, जहां गांव के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। गांव के लोगों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बाघ ने डेरा डाल लिया। इससे गांव के लोग बहुत घबरा गए। बाघ के डर से लोगों ने खेतों में जाना छोड़ दिया, जिससे फसलें सूखने लगी और गांव में अनाज की कमी होने लगी। गांव वालों ने आपस में मिलकर विचार किया कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि हमें मिलकर बाघ को पकड़ने की योजना बनानी चाहिए। गांव के सभी युवाओं ने साहस दिखाया और बाघ को पकड़ने का निश्चय किया। उन्होंने एक जाल बिछाया और बहुत धैर्य के साथ बाघ का इंतजार करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार बाघ उस जाल में फंस गया। बाघ को पकड़कर जंगल के दूर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया, जिससे वह गांव की ओर फिर न आए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने की कसम खाई। सुखपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आए। किसान फिर से खेतों में मेहनत करने लगे, बच्चे फिर से बरगद के नीचे खेलने लगे और गांव की औरतें मिलजुल कर अपने काम करने लगी। गांव के लोगों को समझ में आ गया कि एकता में कितनी ताकत होती है, और यही सीख उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी दी। सुखपुर की यह कहानी आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती।